हाय गाइस, वेलकम टू द लर्निंग गार्डन। आई एम माही। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 सिविक्स बुक का चैप्टर 1। हम इन सभी चैप्टर्स को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में कवर करेंगे ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको कोई दिक्कत ना आए। लाइन टू लाइन तो हम अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। अगर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारी स्टोरी हमें वैसे ही लर्न हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। लेकिन उससे पहले हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, दैट इज़ सिविक्स। सिविक्स का मीनिंग क्या होता है? सिविक्स किस चीज़ को कवर करती है? सिविक्स का मतलब होता है सोसाइटी। हमारे आसपास जो भी सिविल बींग्स रहते हैं या जो भी ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वो सब किसका पार्ट है? सोसाइटी का। बेसिकली जो ये सिविल बींग्स हैं यही सिविक्स को जनरेट करते हैं। सिविक्स हमारे जो भी सोशल साइंस या हमारा समाज से रिलेटेड जो भी नॉलेज या फिर जो भी एक्सपीरियंस होता है उन सब को सिविक्स ही कवर करती है। यहाँ पे हम समझेंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है कि डाइवर्सिटी की टर्म से आप क्या समझ रहे हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर हमें किस बारे में बताता है। जब आप क्लास में जाते हो तो क्या आपको अपना कोई बेस्ट फ्रेंड या फिर आपका जो कोई क्लासमेट है जिससे आप सिर्फ हाय हेलो करते हो, क्या उनमें से आपको कोई बिल्कुल अपने जैसा लगता है? या फिर आपका कोई क्लास टीचर है या फिर आपके अदर सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, क्या वो सब एक जैसे दिखते हैं? नहीं, क्योंकि उन सब का बोलने का जो तरीका है वो अलग होगा, उन सब का नेचर अलग होगा, लुक वाइज वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते होंगे। और इन सब को ही डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी का कंसेप्ट सिंपल सा है कि जब का एक दूसरे से डिफरेंट होना, उनका डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करना, डिफरेंट रिलीजन से बिलोंग करना, इन सब को ही, इन डिफरेंसेस को ही डाइवर्सिटी बोलते हैं। बेसिकली डाइवर्सिटी को हम ये कह सकते हैं वैरायटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अलग अलग तरह के लोगों का मिलना एक सोसाइटी में, वो होती है डाइवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों पिक्चर्स आपको अलग अलग दिख रही होंगी। ये दोनों पिक्चर्स क्लास के ही बच्चों ने बनाई हैं, लेकिन ये बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। अगर आप अपनी भी खुद की कोई पिक्चर्स ड्रॉ करोगे तो 99% चांसेस हैं कि वो इन दोनों से बिल्कुल अलग लगेगी। अब इन डिफरेंसेस की वजह क्या है? वो है आपकी यूनिकनेस, क्योंकि सबका ड्राइंग करने का एक यूनिक स्टाइल होता है। अब अपनी यूनिकनेस को हमेशा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। अब अगर किसी का स्टाइल अलग है तो वो उसका काम करने का तरीका और जो उस काम का रिजल्ट होगा वो भी बिल्कुल अलग होगा। अब तक हमने यहाँ पे डाइवर्सिटी का मीनिंग पढ़ा है, लेकिन अब हम देखेंगे डाइवर्स सोसाइटी। सिमिलरली जैसे हम सब एक डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं, तो इस डाइवर्स सोसाइटी होती क्या है? हम सब लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग लैंग्वेज को बोलते हैं, अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग रिलीजन होता है, और इन सब डिफरेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डाइवर्स सोसाइटी। यानी कि जब ये सब लोग जो अलग अलग हैं, जब ये एक साथ एक सोसाइटी बनाते हैं, वही होती है डाइवर्स सोसाइटी। आगे हम देखते हैं कि ये चैप्टर हमें किस बारे में बताता है। हम बेसिकली इसमें एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। वो स्टोरी है समीर 1 और समीर 2 की। समीर 1 समीर 2 से किस तरह से डिफरेंट है, उन दोनों के बीच में क्या क्या चीज़ें अलग अलग हैं, और उसका डाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो डाइवर्सिटी से किस तरह से रिलेटेड है, हम ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है? ये चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे अलग अलग रिलीजन के जब लोग एक साथ रहते हैं तो कई बार डाइवर्सिटी की वजह से उनके बीच का गैप बढ़ जाता है। तो हमें यही चीज़ पढ़नी है, डाइवर्सिटी हमारे लिए अच्छी होती है या नहीं होती। तो वो चीज़ें हमें इस चैप्टर को पढ़ के पता चलेंगी। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है, और ये चीज़ें हम लद्दाख और केरला वाले रीजन को कंसिडर करके देखेंगे, और बाद में हम इनका कंपैरिजन भी देखेंगे, और फिर इसको डाइवर्सिटी से रिलेट कर लेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बेसिकली जो टर्म यूनिटी है ये डाइवर्सिटी में किस तरह से एग्जिस्ट करती है, ये इस टर्म को किसने कोइन किया है, हम ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। ये बस इस चैप्टर का एक ओवरव्यू था। अगले पार्ट से हम इस चैप्टर का डिस्कशन शुरू करेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।